हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई पैन मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मींस क्वाड मींस फोर। क्वाड कोर, डुअल कोर आपके मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर है, प्रोसेसर के कोर होते हैं। क्वाड कोर मींस 4 कोर होते हैं। क्वाड का मतलब होता है फोर मींस 4 साइड्स 4 एंगल वाली फिगर को बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर। ये बनती कैसे है? क्वाड्रिलेटर से पहले देखें कि अगर हमारे पास पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। और अगर 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा ऐसे दे रखा है जो नॉन कोलिनियर है, इनको ज्वाइन करने से क्या बनता था? ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल को आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे तो हाँ, ट्राइंगल बन गया था 3 पॉइंट से, क्वाड्रिलेटर बनेगा 4 पॉइंट से। 4 पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, लेकिन चारों पॉइंट्स हमारे अगर एक ही लाइन में है तो उनसे ना ट्राइंगल बनेगा ना क्वाड्रिलेटर बनेगा। अगर 1 2 3 पॉइंट्स यहां पर हैं, 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है और चौथा पॉइंट ये है, तो भी हमारा क्वाड्रिलेटर नहीं बनने वाला। 4 डिफरेंट पॉइंट्स हो, डिफरेंट पॉइंट मींस एक लाइन में ना हो। एक लाइन में ना हो तो कैसे बोलते हैं उसको? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी डी, इसको आपने ज्वाइन कर लिया और ये क्या बन गया आपका? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर बन गया। क्वाड्रिलेटर मींस 4 साइड है, इसके अंदर 4 एंगल है, और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या पढ़ेंगे? 8.1 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल कितनी होती है? 180। एक ट्राइंगल अगर दिया हुआ है, एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये हमने पढ़ा है। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब ये कि अगर क्वाड्रिलेटर दे रखा है तो उसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360। ये पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी में। एबीसीडी क्वाड्रिलेटर है, उसके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। और क्या? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। स्टूडेंट इसको बहुत ढंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है, कितना डिफरेंस क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक डायग्राम बना के, तो सारी बात समझ में आएगी। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत कंफ्यूज किया उसने, अब नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्वाड्रिलेटर का मतलब समझ में आ गया, 4 साइड 4 एंगल वाला। और एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ एक थ्योरम देखिए आपको ये कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। इसका मतलब क्या हुआ है? दो इसको प्रूव करते हैं, बहुत आसान है, जितना आपको आता है उसी से प्रूफ हो जाएगा। और उस पर क्वेश्चन नंबर 1 भी दे रखा है। तो देखें जरा, ये दिया हुआ है आपको, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, गिवन में क्या है? एक क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटर दे रखा है। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है यहां पर, प्रूफ हमें करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। 180 थोड़ा बोला, ट्राइंगल में होता था 180, यहां तो क्या होगा? 360। गलत बोला, अगर आपको 180 दिखाई दिया तो गलत था। तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। अब इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए हमारे पास जो पहले से डाटा पता है उससे प्रूव करेंगे। पहले पता है हमें ट्राइंगल, ट्राइंगल के बारे में हम जानते हैं कि उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो उसी के हेल्प से हम कर जाएंगे। ट्राइंगल कैसे बनेगा? अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूं तो आप देखेंगे 2 ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये 2 ट्राइंगल बन गए, नंबर 1 और नंबर 2। तो उसको कंस्ट्रक्शन इसको बोल दिया आपने एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपने नाम दे दिए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? ज्वाइन, डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, AC ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे? पहले इस ट्राइंगल बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये कितना आपका? एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। किससे? ये बाई ASP। ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी। किसमें? ट्राइंगल में। ASP कि एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3, हम बात कर रहे हैं फिलहाल इसकी, इस वाले ट्राइंगल की जो हमने सेट किया। इसमें एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। सेम ऐसी बात कर सकते हैं इसमें ऊपर वाले में भी। इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में देखिए कि एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू
180, नंबर 2, नंबर 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, बात बन गई। ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कीजिए तो ये ऐड होगा। देखो ये हम इतना पोर्शन को ऐड कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस एंगल 2, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, 180। अब ध्यान से देखो कि 1 + 2 क्या है, 1 ये था, 2 ये था, 1 + 2 कितना हो गया आपका पूरा, ये 1 + 2 का मतलब हुआ एंगल ए। 1 + 2 को लिख सकते हैं आप कितना, एंगल ए, एंगल बी ये वाला, एंगल डी, और ये 3 + 4, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 हो गया एंगल सी, और 180 + 180 360। तो बड़ा ही आसान सा हमारा प्रूफ था, जो हमें पहले से पता था, उसकी हेल्प से हमने कर दिया। अब इसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, देखें क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 3:5:9:13, फाइंड द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल बताने हैं, चारों एंगल्स का हमें रेशो दे रखा है। जरूरी नहीं है कि इस तरह की फिगर आप बनाए, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, हमने एक रफ फिगर ऐसे बना रखा है, क्योंकि हमने अभी पता नहीं है कि एंगल ए बी सी डी कैसे निकल के आएंगे, तो हो सकता है कि ये अप्रोप्रिएट ना हो। तो हमने रेशो क्या दे रखा है, एंगल्स का रेशो दे रखा है, ए बी सी और डी, इन एंगल्स का रेशो दिया हुआ है कि 3, 5, 9 और 13 है। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट एंगल ए, एंगल ए कितना है, अगर रेशो की फॉर्म में दे रखा है तो कैसे लेते हैं हम, ये 3 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे 3x या 3k, रेशो की फॉर्म दे रखा है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट k या x हम साथ में लेके चलेंगे। a इक्वल टू क्या 3x, एंगल a, एंगल b इक्वल टू 5x, एंगल c इक्वल टू 9x, एंगल d इक्वल टू 13x, और हमें पता है ASP, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की ASP भी पता है हमको, तो वी नो दैट। अभी हमने प्रूव किया था, क्या बोला था हमने कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी जो थी वो वाली। तो एंगल ए कितना है आपका, एंगल ए आपको इधर का 3x प्लस 5x। इस वक्त जब भी रेशो में देखा होगा तो आपको कोई कांस्टेंट लेके चलना है, हमारा 3k 5k 9k इस तरह से लेंगे। अब रख जाइए यहाँ पर, ये 9x प्लस 13x इक्वल टू 360, कितना हो गया आपका ये 3 + 5 8, 8 और 9 17, 17 और ये 30x इक्वल टू 360, और x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आपका आ गया, इसको कैंसिल कर जाओ, तो x इक्वल टू आ गया है ये 360/30, ये कैंसिल हुआ, 3 से 36 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ गई है 12, x की वैल्यू आ गई है 12। तो इस स्टूडेंट देखें, अब 12, अच्छा ये डिग्री में था, डिग्री क्यों भूल गए हम, ये डिग्री यहाँ भी है डिग्री, और x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। अब देखो ये एंगल A, एंगल A कितना है 3x, तो 3 × 12 36, हम तो ये पूछा जा रहा था कि चारों एंगल बताइए, ये कितना है 5x, तो 5 × 12, तो ये क्वेश्चन तो आसान था 60, एंगल C 9x, तो 9 × 12, 12 9 से कितना होता 120 - 12 108। अब तो C हमारा क्या 108 का है, क्या B हमारा 60 का है, तो B हमारा 60 का नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने फिगर को पहले से काट दिया कि फिगर बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप उसको समझिए केवल। एंगल D, एंगल D कितना है आपका 13x, तो 13 × x, x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 की मल्टीप्लाई होगी 13 में, तो कितना होता है 13 130 और 26 कितना है 156, 156, ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखें तो ऐसे, अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो हमारा इस पर बेस नहीं है, केवल एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से क्वेश्चन नंबर 1 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को करने के लिए हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेंगी, और साथ में तीसरा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसको ढंग से समझिएगा, अगर ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर समझ में आता है, कोई क्वेश्चन नहीं भी होता है और ये क्वाड्रिलेटर के सारे टाइप्स उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ जाती हैं, तो आधी जंग आपने जीत लिया है। इस चैप्टर्स के अंदर उसका जो क्लासिफिकेशन है हमने बहुत अच्छे से हमने दिया है, उसको समझिएगा, तो अगर वो समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, इसको ढंग से समझिएगा इस फिगर को, तो अगर ये सारे आपके दिमाग में बन जाती है
तो आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। क्वाड्रिलेटरल को हमने 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा ट्रेपीजियम, दूसरा पैरेललोग्राम और तीसरा है काइट। और कैसे याद रखना है? नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो ट्रेपीजियम होगा। अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। और कोई भी पेयर अगर अपोजिट साइड्स का इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो वो काइट होगा। तो 3 कैटेगरी हैं आपके क्वाड्रिलेटर की, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा होता है? ट्रेपीजियम को समझिए। ट्रेपीजियम में क्या होगा? ए बी और डी सी अपोजिट साइड, केवल एक ही पेयर है, ए बी और डी सी का एक पेयर हुआ। एक पेयर ये है, लेकिन ये पेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं केवल एक ही पेयर अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम होता है। केवल ओनली वन पेयर अगर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है तो ट्रेपीजियम है। 2 पेयर अगर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इसके पैरेलल, 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 ये इसके पैरेलल और इक्वल भी हैं, तो हमारा क्या है? वो पैरेललोग्राम होगा। तो क्या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यहाँ तो बोल सकते हैं एंड इक्वल, तो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो और पैरेललोग्राम की 3 कैटेगरी और है। काइट में हमारा अपोजिट साइड्स के पैरेलल और इक्वल की बात नहीं होती, वहां पर नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के कोई पेयर पैरेलल हो, इक्वल हो, ऐसी बात नहीं करते। यहाँ क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हुआ? ये आपकी काइट है, इस तरह की काइट होती है, ए बी और ए डी, ये और ये कैसे है? आजू बाजू। ए डी के सामने वाला ये है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, ना पैरेलल है, ना उसकी बात होती है। लेकिन हमारे क्या है? ये जो आजू बाजू वाले हैं ए बी और ए डी, ये कैसे होने चाहिए? पैरेलल नहीं, इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही बी सी और सी डी इक्वल होने चाहिए। अपोजिट साइड की बात, अपोजिट साइड की बात यहाँ नहीं होती है, ये होती है एडजेसेंट साइड्स की बात। एक पेयर ये वाला एडजेसेंट साइड्स का जो है ये इक्वल होना चाहिए आपस में, ए बी इक्वल ए डी के होना चाहिए, साथ में क्या? बी सी इक्वल सी डी के होना चाहिए। तो ये क्या है? काइट है। जो काइट है वो उसमें अपोजिट साइड हमारी इक्वल नहीं होती तो पैरेललोग्राम नहीं है। एक पेयर भी अपोजिट साइड का इक्वल नहीं होता, हमारा क्या है? ट्रेपीजियम भी नहीं है। तो काइट ना ट्रेपीजियम है ना पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अब देखिए, पैरेललोग्राम के हमारे 3 टाइप हो गए। पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम के अंदर हम देखते हैं ओनली 2 पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एक एक्स्ट्रा लगा दे, ये प्रॉपर्टी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में हम देखते हैं ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी, ये इसके पैरेलल भी इक्वल। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 पेयर अपोजिट साइड्स के क्या है? इक्वल हैं, पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है। 2 पेयर अपोजिट साइड्स के ये इक्वल हैं, पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के 3 टाइप हैं। काइट का एक ही टाइप है, ट्रेपीजियम अकेला ही है, और भी इसमें पढ़ेंगे रेगुलर ट्रेपीजियम। लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है हमारा स्टूडेंट, ये यहाँ बहुत गड़बड़ करता है। ये पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए, और वो सारे यहाँ पर है। तो ये पैरेललोग्राम है, यस ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम है। क्यों? पैरेललोग्राम होने की शर्त क्या है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और ये शर्त जो क्वाड्रिलेटर पूरे करता है उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम के 3 टाइप कौन से हो गए? रेक्टेंगल। ये तो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का होगा जब उसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 का हो। स्क्वायर का होगा अगर चारों साइड्स उसकी इक्वल हो, स्क्वायर होगा एक एंगल 90 का हो, वो रेक्टेंगल जो इसकी चारों साइड्स इक्वल है वो स्क्वायर होगा। रोम्बस कब होगा? जब उसकी चारों साइड्स इक्वल हो। लेकिन स्क्वायर देखिए, स्क्वायर कैसा है? स्क्वायर हमारा ऐसा पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और रोम्बस की भी। रोम्बस कब होता है? रोम्बस के लिए कहा गया है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है। तो एक स्क्वायर कैसा है? रोम्बस है, यस है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल होने की सारी शर्तें पूरी करता है। तो ये कंफ्यूजन बहुत पूछा जाता है, क्या कोई रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रेक्टेंगल को स्क्वायर तब बोलेंगे जब उसकी चारों साइड इक्वल हो। किसी रोम्बस को स्क्वायर कब बोलेंगे? रोम्बस को स्क्वायर जब बोलेंगे जब उसकी चारों साइड से इक्वल होती हैं, साथ में क्या हो? एक एंगल आपका 90 का हो, तो हम बोलेंगे। तो आप ध्यान रखें, 3 कैटेगरी क्वाड्रिलेटर को 3 डिवाइड किया गया हमने, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट। काइट का मतलब नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और यहाँ पर क्या है? ट्रेपीजियम मतलब ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है? बोथ पेयर, ये दोनों, एक पेयर ये, एक पेयर ये, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हमारे पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो हमारा वो पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेललोग्राम की शर्त है। इसके बाद इसकी और प्रॉपर्टीज आएंगी, उसको हम समझेंगे। पहले ये इस फिगर को अच्छे से समझ लेना है, मेन चीज समझना है। नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, काइट। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ट्रेपीजियम। 2 पेयर या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल,
पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के 3 सब इंटरवल हैं, 3 सब इंटरवल नहीं, 3 इसके और टाइप हैं इसी के अंदर, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस इसी के टाइप हैं, और ये सारे के सारे पैरेललोग्राम की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, तीनों भी पैरेललोग्राम हैं, काइट अकेला ये है। तो टोटल हमारे पास में 4, 3 ये, चौथा ये, 5वां ये, 5 फिगर्स हमारे पास में हैं। इन 5 को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओनली वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल तो बार बार गड़बड़ हो रहा है मुझसे भी। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ट्रेपीजियम है। इक्वल की बात नहीं हो रही है कि ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसी बात नहीं हो रही है। इक्वल हो जाएगा तो ये आपका बन ही जाएगा फिर तो। यहाँ केवल पैरेलल की बात हो रही है कि ए बी डी सी के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ बात हो रही है कि दोनों, ये इसके पैरेलल, 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 बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन प्रॉपर्टी में देखा कि अगर इक्वल भी होते हैं, पैरेलल तो होते हैं तो इक्वल भी होते हैं, ये बात हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पर अपोजिट साइड्स के पैरेलल, अपोजिट साइड जो दे रखे हैं वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, इक्वल की तो बात ही छोड़ दो। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्या, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एडजेसेंट इक्वल होनी चाहिए। इसको ढंग से समझिएगा, एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा, और तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चन नंबर और बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखें आगे क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमें शो करके दिखाना है कि वो रेक्टेंगल है। क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके कि डायगोनल इक्वल है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है ABCD पैरेललोग्राम है। साथ में ये भी दे रखा है इसके डायगोनल कौन सा, AC जो है वो इक्वल है किसके, इस BD के इक्वल है, AC इक्वल है BD के। और गिवन में क्या दे रखा है आपको, ABCD से पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। प्रूव ये करना है हमें कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब होगा, जब कम से कम इसका एक एंगल होगा। तो अगर पैरेललोग्राम है तो दोनों एंगल हमारे 90 के होंगे। हमें बताना है कि एंगल ए या एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या है, 90 आ जाए कम से कम, एटलीस्ट एक। कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 का होता है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करेंगे जो हमें पहले से पता है। क्या पता है, ट्राइंगल्स के बारे में। 2 ट्राइंगल्स हमने क्या किया है, इसको एक ट्राइंगल ये ले लिया, आप ध्यान से देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ABC ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल आपके पास में ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो देखिए ये इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC और DAB इस ट्राइंगल में और ABC इस ट्राइंगल में। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए आप जरा, इस वाले ट्राइंगल में आपका BC और इस वाले ट्राइंगल में AD, BC इक्वल है AD के। इन दोनों ट्राइंगल में देखें, क्योंकि ये क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, ABC का AB, DAB का AB, ये जो AB है इस ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी AB है। दोनों में AB तो कॉमन है, कॉमन है। हम कैसे दिखा रहे हैं, अरे ट्राइंगल्स हमने पढ़ रखा है, कन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं हम। इन दोनों ट्राइंगल को ABC और DAB को कन्ग्रुएंट दिखाने वाले। अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो सारे बाई CPCD सारे एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A एंगल B दोनों 90 के होंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। तीसरा SAS। अच्छा, और साइड देख लो, अब तो दे रखा है हमें, अभी हमें इसका यूज भी करना है कि AC जो है इस वाले ट्राइंगल का AC और इस वाले ट्राइंगल का BD दोनों इक्वल हैं। AC इक्वल है BD, ये क्या है आपको गिवन है। ध्यान से देखो, ABC का AC, DAB का BD, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको ये। तो अब आप ध्यान देखें, इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। तो बाई SSS ये ट्राइंगल कैसे हैं, ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। कन्ग्रुएंट है किसके, ABC, EAD, उसी ऑर्डर में लिखना है आपको, BAD ये क्या है, कन्ग्रुएंट है किससे, बाई SSS क्राइटेरिया। साइड वाला क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसे कन्ग्रुएंट है। अगर ये कन्ग्रुएंट है तो बाई CPCD का मतलब किसी बच्चे ने पूछा था, कन्ग्रुएंट ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जितने भी होंगे सब इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग
एक बच्चे ने कहा कि एक बुक में लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। भाई एंगल भी इक्वल हैं, उसके साइड्स भी इक्वल हैं, सारे पार्ट इक्वल हैं, लेकिन सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब देखें, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके इक्वल हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, किससे? बाई सीपीसीटी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। लेकिन हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी नहीं बताना है, हमें बताना है कि दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। अरे तो देखो, ये एंगल ए प्लस बी इक्वल टू, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर? ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये आपकी AD है और ये BC है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये AD और BC दोनों पैरेलल हैं। AD और BC पैरेलल है, और ये आपकी AB क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। हमने देखा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ये है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, इस साइड में और इस साइड के ये एंगल, हमारे दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल का सम हमारा क्या होता है? 180 होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक ये लाइन है, एक ही लाइन है, दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं, AB ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये हमने पढ़ा था लाइन से एंगल में और ट्राइंगल्स के अंदर। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 हो गया। तो एंगल A को एंगल B ले सकते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। तो ट्वाइस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A आपका आ गया 90 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री, तो एंगल A इक्वल है एंगल B के, दोनों कितने हैं? 90 हैं। यही हमें करना था कि एंगल A 90 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। स्टूडेंट्स, ऐसे करने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आप उनको ट्राई कीजिएगा, नहीं होते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के अंदर हमने क्या बताया था? नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो काइट होगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ट्रेपीजियम होगा। टू पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम के फिर से फर्दर 3 टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स कौन से हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इस बात को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। नहीं होते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर समझ में आ रहा है, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।